अभी तक देखा जाता था कि मेडिकल से संबंधित कोई भी पढ़ाई हो छात्र छात्राओं को अंग्रेजी में ही अध्ययन करना होता था, लेकिन मेरठ मेडिकल कॉलेज द्वारा एक खास पहल की गई है। एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को जहां किताबी ज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से कराया जा रहा है, वहीं उस विषय को विशेषज्ञों द्वारा हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें अध्ययन करने में समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ऐसे में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, हमसे भी जानना चाहेंगे कि उन्हें कितना इससे फ़ायदा हो रहा है। गरीब में देखा जा रहा है, पहले अगर मेडिकल की पढ़ाई की बात की जाए तो टोटली इंग्लिश में पढ़ाई होती है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया गया है, जो हिंदी इंग्लिश बोलना किस तरीके से समझने में आसानी हो रही है। जी, जो हिंदी में शुरू किया गया है, हिंदी और इंग्लिश में मिला के, वो बहुत ही अच्छा है। उससे हमें समझने में बहुत आसानी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंग्लिश में नहीं भी समझ आया करती थी, अब वो बहुत अच्छे से समझ आती हैं। एक बार ही बताते हैं उसमें भी समझ आ जाता है, और फिर आगे भी हमें सबसे हिंदी में ही बात करनी है अधिकतर लोगों से, तो इसलिए हिंदी में समझना बेहतर हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जो मरीजों की समस्या है अब आप उन्हें आसानी से समझ पाएंगे भविष्य में। जी बिल्कुल, बहुत आसानी से हम उनकी मदद भी कर पाएंगे, उन्हें समझा भी पाएंगे अच्छे से। में पढ़ाई में बहुत आसानी है, जैसे कि पहले सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसा होता है कि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से ही आते हैं, जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वो भी हिंदी होती है। अब जब यहाँ पे जो इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, इससे काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं खुद से। एक तो यहाँ का पेशेंट जो है उसका भी बैकग्राउंड हिंदी है, तो हिंदी में बहुत ही कन्वीनियंट लग रहा है। आगे पेशेंट से इंटरेक्शन होगा वो भी बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, और काफ़ी चीज़ें होती हैं समझ में नहीं आ रही थी, वो काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं। साकिब, क्या कहना चाहेंगे, कितना आसान हो गया है जब हिंदी इंग्लिश दोनों से पढ़ाई कराई जा रही है? चाहे बात को आपको काम तो मेडिसिन वगैरह इंग्लिश में लिखनी है, लेकिन जो मरीजों की समस्या है आपको समझने में आसानी होगी। जी बेशक इससे हिंदी से पढ़ने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि पहले जो था जब टर्मिनोलॉजी कोई टफ़ आती थी तो उसे गूगल डिक्शनरी पे सर्च करना पड़ता था। अब नाम पढ़ते ही पता लग जाता है किस चीज़ के बारे में, और पेशेंट से जो अपने लोकल के पेशेंट हैं उनसे हिंदी में बात समझा भी सकते हैं जब हिंदी में पढ़ेंगे तो। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ाई का अध्ययन किया, लेकिन अब युवाओं को जो नए एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है, कितना उन्हें लाभ मिलेगा इसका? हिंदी और इंग्लिश की जो पढ़ाई कराई जा रही है उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रूरल एरिया से जो पेशेंट आते हैं तो पहले क्या होता था, समझने में उन्हें दिक्कत होती, कोई भी बीमारी है कोई भी डिजीज़ है उसको पढ़ने में समझने में हम लोग को तो ईजी होता था, अंग्रेजी में पढ़ लिया, लेकिन पेशेंट आ रहा है वो अपनी बीमारी जो बता रहा है उसको समझ पाना और उसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल भी बच्चों में आएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर से बच्चे जब सीखते हुए जाएंगे हिंदी में तो आगे चल के जब पेशेंट उनसे इंटरेक्शन करेंगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक आ रहा है डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मेडिकल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है जहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार LLRM मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी डॉक्टर RC गुप्ता साहब के नेतृत्व में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है कि हम लोगों ने जो शिक्षण स्टार्ट किया है, जो प्रथम वर्ष है MBBS के जो छात्र आए हैं उनको हम लोगों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया है। और वो जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम लोग हिंदी में नहीं बोलते, उनको जो टर्मिनोलॉजी जैसे प्रोनाउंस की जाती है अंग्रेजी में वही बोलते हैं, और लेकिन उनको समझाने का जो तरीका है, सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो हम लोग हिंदी में करके इसलिए समझा रहे हैं कि दोनों ही माध्यम के छात्र हमारे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, हिंदी माध्यम के भी और अंग्रेजी माध्यम के भी, तो दोनों ही छात्रों को अच्छे से समझ में आए और जो मैसेज है उस लेक्चर का वो क्लियर हो और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट डेवलप हो और उनके फंडे क्लियर हों और वो अच्छे शिक्षक बने, इसलिए हम लोगों ने हिंदी में पढ़ाने का निर्णय लिया है। न्यूज़ 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।